अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने हैं कीबोर्ड एंड मैन पार्ट ऑफ अ कीबोर्ड। आज से जो है वो हम फर्दर नेक्स्ट सीरीज में इनपुट डिवाइसेस को जो है वो पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे पास कीबोर्ड है और कीबोर्ड के जो है वो उसके ऊपर क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी कीज होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। समटाइम जो है वो आपके पास एग्जाम में जो है वो कीज के नाम आ जाते हैं और सम टाइम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं कीबोर्ड एंड इट्स अ सेगमेंट। तो सबसे पहले जो है वो हम समझते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड हमारे पास जो है वो कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है। कॉमनली से मुराद है कि ये हमारे पास कॉमन इनपुट के लिए, अगर हम सबसे पहले अगर हमारे माइंड में अगर कोई बात आए कि इन सबसे पहली कॉमन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो हमारे पास माइंड में आती है कीबोर्ड। क्योंकि जितना भी डाटा जो है वो हम ज्यादातर किससे इंटर करते हैं, कीबोर्ड की वजह से। मिसाल के तौर पे अगर आप मोबाइल की ही बात ले लें, हालांकि वो फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता, बट जब भी हमको मैसेज टाइप करें तो मोबाइल के कीबोर्ड की को यूज कर रहे हैं। हम जो है वो अगर कोई कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं तो कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर में जो है वो हम अपने कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड का यूज करें। मतलब ज्यादातर जो है वो कंप्यूटर में डाटा को इंटर करने के लिए हमारे पास जो चीज यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, कीबोर्ड। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारा जो कीबोर्ड होता है जिसको हम इनहांस कीबोर्ड बोलते हैं। देखिए कीबोर्ड में जो है वो आपके पास दो तरह से आता है, एक होता है इनहांस और एक होता है आपके पास जिसमें एडिशनल कीज नहीं होती। एडिशनल कीज अगर आप देख सके तो न्यूमेरिक की और जो सेंटर कीबोर्ड का हिस्सा होता है उसके दरमियान में जो पेज अप पेज डाउन स्क्रॉल लॉक वो कीज होती हैं, कुछ कीबोर्ड में होती हैं और कुछ में नहीं होती। जिनमें होती हैं उनको जो है वो हम इनहांस कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास जो इनहांस कीबोर्ड है उसमें जो है वो आपके पास ओवर 100 कीज होती है, मतलब 100 से अबव, मतलब 101 या 102। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है आपको। उसके बाद है जी उसमें फिर आपके पास न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फाबेटिक की। न्यूमेरिक की मतलब नंबर्स होते हैं, आप कीबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं नंबर्स हैं। उसके बाद अल्फाबेटिक कीज होती हैं जी, ए बी सी डी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास फंक्शन कीज होती हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट रो होती है बिल्कुल आपके कीबोर्ड की, जो टॉप मोस्ट रो होती है जहाँ पे आपके पास F1 F2, उनको हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज। उसके बाद है आपके पास स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। जो हमारे पास जो है वो जो स्टैंडर्ड हमारा जो कीबोर्ड यूज होता है उसको हम कवर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है। चाहे वो आपके मोबाइल में यूज हो रहा है, चाहे वो आपके पास एक फिजिकल कीबोर्ड है, उसे हम कवर्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नोट करें तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें आपके पास जो टॉप मोस्ट होती है उसमें QWERTY कीज है, तो इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, कवर्टी कीबोर्ड। ठीक है जी। तो आजकल जो आपके कीबोर्ड के लेआउट चलते हैं वो कवर्टी ही चलते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल का जो है वो वर्चुअल कीबोर्ड हो या चाहे आप फिजिकल कीबोर्ड की बात करें। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं उस डायग्राम को ड्रा करूं कीबोर्ड की, यहाँ से आपको सेगमेंट भी समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर होती हैं आपके पास F1 to F12। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ कीबोर्ड होता है। यहाँ पे सारा ये सेंटर में कीबोर्ड होती है। तो यहाँ पे QWERTY, यहाँ पे आपके पास जो है वो शिफ्ट और कैप्स लॉक ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास स्पेस का बटन होता है। अब यहाँ पे जो आपके पास कोई पोर्शन होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता है आपके पास न्यूमेरिक पोर्शन। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम इनहांस कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पेज अप पेज डाउन ये चीजें मौजूद होंगी। ठीक है जी। होप सो के जो है वो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। यही आपके जो है वो कवर्टी जो कीबोर्ड है उसका लेआउट होता है। ठीक है जी। अगर हम मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है फंक्शन कीज। ठीक है जी। अब फंक्शन की जो है वो आपके पास बिल्कुल टॉप पे जो आपके पास जो कीज होती हैं कीबोर्ड का जो टॉप वाला हिस्सा होता है टॉप मोड पे, वहां पे आपके पास F1 to F12 जो होती हैं वो आपके पास फंक्शन कीज होती हैं और ये स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो यूज होती हैं। आपने देखा होगा ब्राइटनेस को अप करना, कंप्यूटर की जो LCD की ब्राइटनेस है उसको कम करना, तेज करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन करना, ये सारी जो है वो आपके पास फंक्शन कीज की मदद से जी हो सकते हैं परफॉर्म। ठीक है जी।
दूसरा अगर हम बात करें हम मैन कीबोर्ड की इन द सेंटर, जो हमारे पास असली जो कीबोर्ड है जो सेंटर में है, उसमें हमारे पास एक तो जो है वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं, दूसरा जो है वो हमारे पास जस्ट लाइक एस्केप की, कैप्स लॉक की, टैब, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट और एंटर की ये भी मौजूद होते हैं। अब एस्केप की क्यों यूज होती है? बाजू का जो है वो आपने अगर किसी टास्क को टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, ठीक है जी, आपने देखा होगा कि आप एस्केप प्रेस करते हैं तो आपकी जो है वो कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है। अगर कोई टास्क ओपन हो मतलब टास्क क्या होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा कैप्स लॉक की बात करें तो कैप्स लॉक के साथ मैं लिख दूं कि ये आपके पास टॉगल की है, मतलब ये आपके पास इसका स्टेटस होता है कंप्यूटर के ऊपर। अगर आप इसको एक बार क्लिक करें तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है, अगर दूसरी बार इसको प्रेस करें तो इसकी लाइट ऑफ हो जाती है। अगर तो लाइट ऑन है तो आप जो है वो कैपिटल लेटर यूज कर, अगर लाइट जो है वो ऑफ है, ऑफ की फॉर्म में जो है वो आप स्मॉल लेटर्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये टॉगल की है। उसके बाद है हमारे पास टैब की। टैब की जो है वो आपने समटाइम देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप ने जो है वो सिस्टम के ऊपर कोई एक ऐसी चीज ओपन किया, यहाँ पे जब डाटा इंसर्ट करें, फॉर एग्जांपल आईडी है और यहाँ लिखा हुआ है नेम। अब यहाँ पे आपका जो है वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप कर्सर की मदद से कोई चीज टाइप करें। अब जब यहाँ पे आप टाइप कर चुके हैं तो आपने टैब प्रेस किया तो ये कर्सर ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा? नेक्स्ट टॉप के ऊपर। ठीक है जी, तो अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो इन पर्पज के लिए भी जो है वो आपका टैब यूज होता है। उसके बाद है शिफ्ट की। अगर आपका जो है वो कैप्स लॉक ऑन है, अगर कैप्स लॉक अगर आपका ऑन है तो इट्स मीन कि कैपिटल लेटर लिखने हो रहे हैं। क्या लिखने हो रहे हैं? कैपिटल अल्फाबेट या कैपिटल लेटर लिखने हो। अब आप चाहते हैं कि जो कैप्स लॉक है वो तो ऑन रहे पर कोई स्मॉल अल्फाबेट लिखने हो, तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और साथ ही उसके वो अल्फाबेट जो है वो उसको प्रेस करेंगे जो आप स्मॉल लिखना चाहते हैं, तो आपका जो अल्फाबेट है वो स्मॉल लिखने हो जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है? तो मतलब ये कीज के कम्बिनेशन के साथ जो है वो शिफ्ट की यूज होती है। इसी तरह कंट्रोल की भी जो है वो आपके दूसरी कीज के कम्बिनेशन के साथ यूज होती है। इसी तरह आल्ट की है और इंटर की। ठीक है जी, इंटर की आपने समटाइम देखा होगा कि अगर आप न्यू लाइन में आना चाहते हैं, आपने एक टेक्स्ट टाइप किया, अब आप न्यू लाइन में आना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है? तो ये सेंटर में जो मैन कीज होती हैं वो ये वाली होती हैं और बाकी जो है वो आपके पास अल्फाबेट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो नुमेरिक की राइट साइड पे जो है वो नुमेरिक की होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 है 8 9। अब इनका भी जो है वो आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर स्टेटस होता है। ठीक है, अगर आप नम की के नाम से अगर आप नम की को ऑन करेंगे तो लाइट ऑन होगी, देन ये वाले जो है वो नम इसकी इस पार्ट को आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नम लॉक वाला जो है वो आपके पास ऑफ है, वहां पे लाइट नहीं ऑन, तो अगर आप यहां से 0 1 2 3 प्रेस करेंगे तो वो वहां पे आपके कंप्यूटर जो है वो टाइप नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये स्टेटस के इनका स्टेटस देखना पड़ता है कि नम का स्टेटस जो है वो ऑन है या ऑफ, वो आपको लाइट की मदद से पता चल जाएगा। और यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन के जो है वो ऑप्शन मौजूद होते हैं। उसके बाद है एडिशनल की। एडिशनल की में बेटा आपके पास सेंटर में जो कीबोर्ड का सेंटर है उसके और जो आपके पास न्यूमेरिक पोर्शन है उन दोनों के सेंटर में जो है वो आपके पास जो है वो कुछ एडिशनल की होती हैं। क्योंकि हम इनहांस कीबोर्ड को पढ़ें तो उसमें आपके पास एरो की, एरो अप डाउन लेफ्ट राइट, उसके बाद प्रिंट स्क्रीन स्क्रॉल लॉक पॉज ब्रेक, ये सारे जो है वो आपके पास वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास ये कीबोर्ड का डिटेल टॉपिक और कीबोर्ड के जो है वो उसमें पार्ट। ठीक है जी, होप सो के जो है वो आपको ये चीज़ समझ आ गई। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अगेन लिख दें तो मैं ये दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है वो नई इनपुट डिवाइसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।